सूर्यास्त के बाद में, जो सनसेट के बाद में, ऐसा बताते हैं कि नेगेटिव एनर्जी एक्टिव होती हैं और उन आत्माओं की वजह से ही इसको एक भूतिया किला बोला जाता है। तो जिन्नातों का प्रभाव होता है। जिन्नात होते हैं एक तरह से जो 100 भूतों के बराबर एक जिन्न होता है ना, 100 भूत और एक जिन्न, इतनी पावरफुल। और एक वो मंदिर है, उसमें जो कर्ण अर्जुन में जो काली माता की मूर्ति लगा के जो पूजा की गई थी ना, जय काली माँ की, वो सीन उसमें शूट किया गया था। ये राम राम भाई, राम 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 राम। तो देखो भाई साहब, उसके मेरे पास भी शाम को निकल के आएंगे लेट। हाँ सुन लेंगे आती बार। तो देखो ये जो एंट्रेंस गेट है ना, इसको हनुमान गेट बोलते हैं, क्योंकि ये हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है 16वीं सेंचुरी का, 16वीं सदी का। और ये प्रोटेक्शन वॉल है वहाँ से लेके वहाँ तक। भैरव का मंदिर है। कौन सा? वो उसका रास्ता है इधर, तो वो उसमें नहीं आता है वो, उसके लिए तो नहीं, फुट बंद होने के बावजूद ही देख सकते हैं। पानी पी लेते हैं। तीन 4 घंटे का विजिट होगा आपका पूरा का पूरा शाम तक। और ये देखो 5 गेट हैं इसमें, पूरे अलग अलग नाम है गेटों के। दिल्ली गेट है, फुलवारी गेट है, हनुमान गेट है, लाहौरी गेट है और अजमेरी गेट। 5 गेट हैं पूरे। मेन गेट यही है क्या? कौन सा? हाँ, क्योंकि वो जो 4 गेट है ना, वो बंद है। जब यहाँ शासन व्यवस्थाएं चलती थी ना, तब ओपन रहते थे वो। ऑनलाइन जब बाबा की पानी पानी देने और ऑनलाइन में 20 का। तो ये जो एंट्रेंस गेट है इसको हनुमान गेट बोलते हैं भैया। तो ये जो भानगढ़ फोर्ट है, ये राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के राजगढ़ तहसील में आता है। देखो ये, और ये 16वीं सदी में बना था। अब 21वीं सदी चल रही है, 21 सेंचुरी चल रही है। तो देखो 500 वर्ष पुराना मोन्यूमेंट है ये। उसके बाद में देखो जो ऊपर जो बना हुआ है ना टॉप पर, वो वॉच टावर होता था पहले। और ये जो पूरा एरिया है ना, ये जो अपन लास्ट तक कवर करेंगे, तो ये देखो पहले मार्केट का एरिया होता था 16वीं सदी का। अच्छा, तो ये जो जितने भी बने हुए हैं ना, ये स्ट्रक्चर दिख रहे हैं सारे की सारी दीवारें वगैरह, तो ये देखो पहले दुकानें होती थी, शॉप होती थी सारी की सारी। तो ये फर्स्ट में किसान मार्केट बोलते थे। जूता भी पुराना है क्या? तो देखो ये क्या नाम से दुकानें होती थी, तो किसान मार्केट था। फर्स्ट में क्या था, 16वीं सदी में थोड़ी मुद्रा का प्रचलन कम होगा, तो किसान लोग अनाज लेके आते थे, बदले में सामान लेके जाते थे, इसलिए इसको किसान मार्केट बोला जाता है। और आगे झोरी मार्केट था इसी में, तो लोग सोना चांदी जेवरात वगैरह जो खरीदारी करते थे ना, वो सारा देखो झोरी मार्केट से करते थे। अच्छा, तो एक आर्कियोलॉजी सर्वे के मुताबिक 20 साल पहले एक सर्वे हुआ था यहाँ पर, उसके अकॉर्डिंग देखो 1000 से ज़्यादा तो दुकानें थी पहले यहाँ पर इस जगह पर। हाँ, पूरे एरिया में। ये पूरा एरिया था ना, ये बाजार हुआ करता। बाजार। 1000 से ज़्यादा दुकानें थी, 10,000 से ज़्यादा लोगों के घर थे। तो ऐसा बताते हैं कि 40 से 45 हज़ार पूरी जनसंख्या थी। काफ़ी बड़ा टाउन था, पूरा कस्बा था। और ये मार्केट थी, कई मार्केट थे। हैं पुणे
सुंदर ना खंदाया था एक पार्टी ले पूरी मार्केट सीन था। करण अर्जुन की शूटिंग यहाँ पे हुई थी। हाँ, ये मार्केट में। ओके। तो मैं आपको बता रहा था कि भाई 1000 से ज़्यादा दुकानें थी, तो पूरी 40 से 45 हज़ार की पूरी पॉपुलेशन थी यहाँ की। तो लोग यहाँ इस मार्केट के आउट ऑफ लोग रहते थे, जैसे बने हुए हैं ना, ये है देखो पहाड़ों के नीचे छोटे छोटे घर है ना, उस सब लोगों के घर होते थे देखो पहले। तो वैसे 4-5 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है ये। तो देखो इसकी खंडर होने की जो रीज़न ये बताया जाता है, वैसे आपने भी सोशल मीडिया के माध्यम से बताया होगा कि जो सेकंड राजा माधो सिंह था, उनकी वाइफ थी, उनका नाम था रत्नावती। तो उनके बारे में ऐसा बताते हैं कि वो काफ़ी सुंदर थी और शिव भक्त थी। उन्होंने पूरे 5 मंदिरों का निर्माण कराया था। यहाँ पर 4 मंदिर आगे हैं, एक हनुमान जी का मंदिर है। और ये दुकानें देखो 3-3 फ्लोर की दुकानें होती थी पहले। देखो हर फ्लोर में जाने के लिए जीने बने हुए हैं, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। और करण अर्जुन फिल्म में इन दुकानों को डेकोरेट किया गया था आर्टिफिशियल द्वारा। अच्छा। हाँ, तो उसके बाद में देखो रानी रत्नावती एक दिन पूजा करने के लिए आई थी सोमेश्वर महादेव के मंदिर में। तो उसी वक्त देखो इस क्षेत्र का एक बहुत बड़ा तांत्रिक था जिसका नाम था सिंधु सेवड़ा। तो वो भी पूजा करने के लिए आया था। और उसने जब वहाँ रानी रत्नावती को देखा तो ऐसा बताते हैं कि काफ़ी सुंदर थी। तो रानी पर मोहित हो जाता है तांत्रिक, और उसने सोचा कि भाई अपनी तंत्र विद्याओं के माध्यम से रानी को अपने कंट्रोल में लिया जाए। बट क्या था, देखो रानी रत्नावती थी ना, वो महाकालेश्वर की परम्पक थी। 6 सिद्धियाँ प्राप्त कर रखी थी, देवताओं की साधनाएं, और तंत्र विद्याओं में भी सिद्धत थी। तो उनके ऊपर देखो कोई भी जो ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जियाँ थी ना, उनका प्रभाव नहीं पड़ता था देखो रानी के ऊपर। तो उनका प्रभाव न पड़ने की वजह से रानी तांत्रिक के कंट्रोल में नहीं हो पाई। अच्छा। और उसके बाद में उसने क्या किया, तांत्रिक ने ये जो मार्केट था ना, ये तो इसमें देखो रानी की दासियाँ रोज आती थी सामान वगैरह खरीदने के लिए यहाँ पर। तो उस तांत्रिक ने क्या किया, देखो सब दासियों को डरा धमका कर अपने फेवर में ले लिया देखो। और फेवर में लेने के बाद में क्या था, देखो 350-400 साल पहले काफ़ी क्रेज होता था तांत्रिकों, लोग डरते थे वैसे भी। तो उनको बाद में जाके उस तांत्रिक ने क्या किया, एक परफ्यूम दे दिया मंत्रित करके, जिसको वशीकरण भी बोला जाता है। वो दासियों के माध्यम से वो परफ्यूम रानी तक पहुंच जाता है। और जैसे रानी ने जब उस परफ्यूम को देखा तो बंद पात्र में होने के बावजूद भी वो परफ्यूम उसके अंदर ही अंदर घूम रहा था। तो जैसे जैसे वो अंदर ही अंदर उसमें राउंड लगा रहा था, तो देखो रानी को डाउट फील होता है कि भाई इसमें कुछ ना कुछ चालबाजी हो सकती है। तो देखो रानी ने उसका यूज़ नहीं किया परफ्यूम का, और बोला दासी से कि इसको आप ऐसा कीजिए कि महल के बाहर की तरफ फेंक दीजिए इस परफ्यूम को। और जैसे ही बाहर की तरफ फेंका गया तो देखो वो एक पत्थर के ऊपर गिर गया, स्टोन के ऊपर। और जैसे स्टोन पर गिरता है तो देखो वो स्टोन पर यूज़ हो जाता है। तो वही स्टोन उठ के तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाता है। अगर रानी उसका यूज़ करती तो देखो रानी तांत्रिक की ओर आकर्षित हो जाती। तो पत्थर ने यूज़ किया तो देखो पत्थर जाके तांत्रिक के ऊपर गिर जाता है, जिसमें उसकी डेथ हो जाती है तांत्रिक। तो मरते मरते क्या किया देखो तांत्रिक ने, भाई अपना तो मरना होता है। तो उसने जो उसके पास में जो नेगेटिव शक्तियाँ थी भूत जिंदों की, उन शक्तियों को वो प्रचंड करता है, तो एक तरह से यहाँ छोड़ देता है मरते मरते। और बोला कि रानी रत्नावती आपका ये पूरा जो साम्राज्य है भानगढ़, ये 24 घंटों के अंदर पूरा खंडर में तब्दील हो जाएगा। देखो ये बात जो पूरे नगर में फैलती है। राम राम। तो देखो साहब उसके बाद में जब पूरे भानगढ़ में ये बात फैलती है कि भाई 24 घंटे के अंदर ये पूरा भानगढ़ खंडर में तब्दील हो जाएगा, तो देखो यहाँ एक तरह से भगदड़ मच जाती है। और यहाँ 70 से 80% लोग तो देखो निकल के चले जाते हैं यहाँ से इस बात को सुनकर। अच्छा। तो जो लोग यहाँ से निकल के गए थे देखो वो लोग जाके आमेर, जयपुर, जयगढ़ और नाहरगढ़ जाके बस जाते हैं। तो देखो उनसे तो एक नया शहर बना जयपुर। पहले जयपुर को भी देखो जयनगर के नाम से जाना जाता था। तो जो लोग यहाँ से पलायन करके गए थे ना, यहाँ से जो लोग वहाँ गए थे, शिफ्ट हुए थे, उन्हीं से एक नया शहर बना जयपुर। पहले उसको जयनगर के नाम से जाना जाता था, तो इसको ओल्ड सिटी ऑफ जयपुर बोला जाता है। ये पुराना जयपुर है देखो। इससे पहले जयपुर बोला जाता था। हाँ, इसको जयपुर बोला जाता था। ये डांसर हवेली होती थी राजाओं के वक्त में, ये मुजरा था राजा महाराजाओं के वक्त में। बाहर ये जो लंबा वाला है? नहीं हाँ ये हाँ। अच्छा। और करण अर्जुन फिल्म में जो करण को सपने में अपना पुराना घर याद आता है ना, हाँ। वो इसी घर को दिखाया गया था। और इसी मार्केट में देखो MSC 2 फिल्म बनी थी, जो एक नाम था बहुत चर्चित, जो नाम रहीम का,
उसने फिल्म बनाई थी राइवल के ऊपर, MS टू मैसेंजर ऑफ गॉड। और इसी जगह देखो पहले जो झांसी की रानी का जो सीरियल आता था ना, उसकी भी देखो यहाँ पर ही वो हुआ था, शूटिंग हुआ था झांसी की रानी का, MS 2। और उसके अलावा कंचना 2 फिल्म थी ना, उसकी भी काफ़ी रील्स वगैरह ली गई थी। मोहनजोदारो फिल्म, ट्रिप टू भानगढ़ के नाम से डॉक्यूमेंट्री। तो ये तमाम चीज़ें देखो यहाँ पर लोगों ने शूट भी किया है। काफ़ी हॉन्टेड जगह है ना ये, क्योंकि ये जितने भी आपके आगे ये पेड़ दिख रहे हैं ना, ये देखो फोर्ट को बने हुए 500 बरस हुए हैं। ये 1000 बरस पुराने पेड़ हैं सारे के सारे, क्योंकि इनका नीचे का जो विलय होता है ना, विलय के अकॉर्डिंग इनकी आयु की एज की गणना की गई है। और इनमें देखो जो बड़बंद होता है ना, भूतों की कैटेगरी से बिलोंग करता है। बड़बंद होता है, उसका निवास स्थान बताया जाता है इसी में। अच्छा। हाँ, इसकी वजह से देखो आज भी लोग इस पेड़ को अपने घर के सामने कभी नहीं लगाते हैं। पीपल का पेड़ है क्या? नहीं, बरगद, बट वृक्ष, उसका पेड़ है एक सारा का सारा। और उसके बाद में देखो मैं बता, उसके बाद में देखो जो 80% लोग हैं, 10-20% लोग यहीं रह जाते हैं। तो उन्होंने सोचा भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, तो वो लोग यहीं रह जाते हैं। होता ये जैसे 24 घंटे का जो वो अवधि समाप्त होती है ना तांत्रिक वाली, तो उसके बाद में देखो तांत्रिक की शक्तियाँ एक्टिव होती हैं यहाँ पर। एक बहुत बड़ा चक्रवात जैसा तूफान आता है। कितने बजे पानी पी रहा बोला था ना 24 घंटे का, तो 24 घंटे में जिसको निकलना था वो तो निकल गए, और जो कुछ लोग रह गए भाई उन्होंने सोचा कि ऐसा कुछ ही नहीं होगा यहाँ पर। तो उसके बाद में जो 24 घंटे की भविष्यवाणी के बाद का टाइम बता रहा हूँ मैं आपको। और उसके बाद में देखो यहाँ एक बहुत बड़ा चक्रवात तूफान आता है। उसी में जितने भी लोगों के यहाँ घर, मकान, मार्केट, हवेली, कोट वगैरह, किला वगैरह बने हुए थे ना, देखो किसी के ऊपर भी छत नहीं रहती यहाँ पर। तो देखो छत गिरने से जितने भी लोग थे ना, उन लोगों की देखो डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो देखो उन्हीं लोगों के बारे में ऐसे बताते हैं कि उन्हीं लोगों की आत्माएं विचरण करती हैं। उन आत्माओं का ही छाया होता है देखो, यानी कि सूर्यास्त के बाद में जो सनसेट के बाद में ऐसा बताते हैं कि नेगेटिव एनर्जी एक्टिव होती हैं। और उन आत्माओं की वजह से ही इसको एक भूतिया किला बोला जाता है। आज भी देखो जो लोग कभी कभार जब बाहर से देखते हैं ना, तो देखो यहाँ पर लाइटिंग वगैरह जलती हुई दिखाई देती है। ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ जैसे कोई आयोजन हो रहा हो। तो वो देखो जिन्नातों का प्रभाव होता है। जिन्नात होते हैं एक तरह से जो 100 भूतों के बराबर एक जिन्न होता है ना, 100 भूत और एक जिन्न, इतनी पावरफुल होता है एक चीज़ है वो। एक तरह से भूतों की कैटेगरी से आता है, उसकी पूजा भी होती है यहाँ पर जिन्न महाराज की। तो उसका प्रभाव है। दूसरी बात मैं आपको बता रहा था कि आवाज़ें वगैरह आती हैं तरह तरह की यहाँ पर, जैसे कोई बच्चे रोने की आवाज़, कभी हंसने की, तरह तरह की आवाज़। जो छलाव होते हैं, छलावा सुना होगा, जो छोटी उम्र में जिनकी डेथ हो जाती है उनका प्रभाव होता है वो। और आत्माओं का तो देखो प्रभाव होता ही है सनसेट के बाद में यहाँ पर। आओ आगे त्रिपोलिया गेट है, 3 गेट है ना, तो त्रिपोलिया गेट 3 गेट होने की वजह से इसको त्रिपोलिया गेट बोला जाता है। तो ये पूरा एरिया होता था ना, पीछे का एरिया, ये देखो पूरा पब्लिसिटी के लिए होता था। और उसके आगे का एरिया था पूरा वो रॉयल फैमिली के लिए होता था सारा का सारा। और जो आज भी देखो 5 मंदिर हैं, 5 मंदिरों की देखो आज भी रूफ से हुआ है सब की। अच्छा, हाँ 5 मंदिरों की टिकट चेक करेंगे। कागज का टिकट हुआ, कैमरा का भी चेक करेंगे। अच्छा, कैमरा का लगे लीजिए। इसमें ही है। वो मेरे पास है। और ये 3 टिकट। थैंक नहीं, अभी उतना बजट नहीं है। एक साल बाद जरूर। देखो 5 मंदिर हैं, 5 मंदिरों की देखो छुट्टी हुई। गोपीनाथ जी का मंदिर है,
द्रविडियन शैली का बना हुआ मंदिर है, इसमें पूजा नहीं होती है प्रेजेंट में। अच्छा, जब वो प्रकोप आया था तब इस मंदिर को कुछ नहीं हुआ? इनको कुछ नहीं हुआ था, देखो इन मंदिरों को, और इनकी छतें मौजूद हैं आज भी। और ये अपने द्रविडियन शैली का बना हुआ मंदिर है। साउथ इंडियन में जो मंदिर होते हैं ना, उनसे विलोम करता है ये। और करण अर्जुन में जो गाना आता है ना, बंधन तो प्यार का बंधन है, सूरज कभी दूर गगन से, और वो जो बड़े अक्षरों में, उसी सॉन्ग में बड़े अक्षरों में करण और अर्जुन लिखते हैं ना, और उनकी माँ खड़ी होती है यहाँ पर, वो दोनों यहाँ खड़े होते हैं, तो वो सीन इसमें शूट किया गया था इस जगह पर। अच्छा। हाँ, और एक वो मंदिर है, उसमें जो करण अर्जुन में जो काली माता की मूर्ति लगा के जो पूजा की गई थी ना, जय काली माँ की, वो सीन उसमें शूट किया गया था। उसको वो सोमेश्वर महादेव का मंदिर है, उसको पंचमुखी महादेव भी बोलते हैं। और वो जो उसमें भी देखो पूजा नहीं होती। एक मंदिर वो है, मंगला देवी जी का है वो मंदिर, और ये मंदिर शांत फोटोग्राफी है। तीनों मंदिरों में पूजा इसलिए नहीं होती है कि पहले इनमें नीलम पत्थर की मूर्तियाँ होती थी, तो राजा महाराजाओं के बाद में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, अंग्रेज़ लोग आए, तो मूर्तियों को लेके चले गए। उसके बाद में देखो ये बीच में जो बना हुआ है ना, ये स्टेज होता था, इतना बढ़िया आयोजन राजा। तो देखो भाई साहब, जब ये महल पूरा 7 फ्लोर का होता था ना, तो ये ऊपर इसमें शीश महल होता था जो एक दीपक जलाने से प्रकाशित हो जाता था। फिर उसके बाद में जनाना महल था, और फिर दासियों के फ्लोर थे। अब वो तीनों फ्लोर इसमें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो 3 फ्लोर तभी गिर गए जब तांत्रिक ने श्राप दिया था ना, उसी दौरान। और 3 फ्लोर गिरने से पूरा खंडर में तब्दील हो गया। जितने भी इसमें राजा महाराजाओं की पेंटिंग थी, तोप थे, अस्तर शस्त्र थे, वो सारा डैमेज हो गया। अब बचे हैं 4 फ्लोर, तो ऊपर के 2 फ्लोर ओपन है इसके, और जो नीचे के हैं ना, उनको क्लोज कर दिया, क्योंकि 2009-10 में कुछ लोग 2nd फ्लोर से अंदर तहखानों में चले गए थे, और अंदर बेसमेंट रूम जाने से दम घुटने से डेथ हो गई थी। उसके बाद में उनको बंद कर दिया। वो जो दीवार थे ना, वो उससे कनेक्ट होती थी, पहले पहरेदार उसी से जाते थे वहाँ। अच्छा। अब वो तांत्रिक के श्राप के कारण वो डिस्कनेक्ट हो गई। यहाँ राजाओं के बड़े आयोजन होते थे, स्टेज होता था, जैसे पब्लिक मीटिंग, जनता दरबार लगता था, नाटक वगैरह और रामलीलाएँ होती थी ना, वो सारे कार्यक्रम इस जगह होते थे। चलिए। हाँ देखो, 2 फ्लोर तो अपन ने क्रॉस कर लिए। हाँ। उसके बाद में देखो अब ये 3रा फ्लोर है। तो 3रे फ्लोर में ये वैसे दीवानी आम होता था, ये दीवानी खास होता था। पहले ज़्यादा नहीं होता तो दीवान लोगों की समस्याएं सुनता था, और वहाँ झरोखे हैं, तो वहाँ रानियाँ खड़ी होकर कोई इवेंट होता था ना, तो उसको देख सकती थी। उसके बाद में वो 4था फ्लोर है, जो पूरा खंडर है ऊपर से, वहाँ जिन महाराज की पूजा होती है, जो अपन अभी चलेंगे वहाँ पर, कि जिन महाराज की लोग पूजा करते हैं। और ये शॉर्टकट रास्ते होते थे पहले, तो इनको देखो, इनको भी वहाँ तक जा सकते हैं, ऊपर जाके बंद कर रखा है इनको। ये पूरा मलबा है, जब गिरा था 3 फ्लोर, उसको रहने का मतलब अलग से रख दिया, क्योंकि लोगों को आने जाने में दिक्कत होती थी ना, इसलिए इसको साइड अप कर दिया। हेलो, जो आपस की क्या है, तो फाइट वगैरह होने लग जाती है। क्या है इसका हाथ, इसका वीडियो बनाओ। तो यहाँ क्या था देखो भैया, पहले यहाँ की नेगेटिव एनर्जी है ना, पहले यहाँ के भूत जिंद पहले गाँव तक प्रभावित करते थे लोगों को। तो देखो 10-15 साल के बाद में जैसे जैसे यहाँ जिन महाराज की पूजा अर्चना की शुरुआत हुई है, तब से देखो एक तो नेगेटिव एनर्जी हो गया, अभी प्रभाव कम हो गया, यानी भूत जिंदों का प्रभाव थोड़ा कम हो गया, और कुछ थोड़ा बहुत प्रभाव रहता है, वो भी एंट्रेंस में जो दीवार है ना, वहाँ तक रहता है। तो उसमें सबसे जो
कम ज़्यादा जो नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव होता है, जो उनका कंट्रोलर होता है, वो होता है जिंद महाराज। तो जिंद महाराज देखो, आप देखेंगे यहाँ से, वैसे देखो आगे जूता ले जाना अलाउ नहीं है। वहाँ देखो जिंद महाराज की पूजा होती है। यहाँ से देखो आगे जूता ले जाना वैसे अलाउ नहीं है, यहाँ तक देख सकते हो। तो देखो वो होती है उधर जिंद महाराज के अंदर वहाँ। तो ग्रामीण लोग पूजा अर्चना करते हैं, वैसे आप यहाँ शूज खोल के और देख सकते हो। ऐसे आगे जाकर भी ये यहाँ पर हो सकते हैं कि महाराज की पूजा। और ये सबसे नेगेटिव एनर्जियों का रेड जोन होता है इसी जगह पर, जो यहाँ पूजा होती है। तो यहाँ से देख लिया, अगर और देखना चाहो उधर है तो थोड़ा जूता उतार जाओ। अच्छा, हाँ शूज उतार जाओ, थोड़ा आराम से कर लो। शूज ले जाना अलाउ। ये मंदिर है ना? हाँ इसके सारे छत टूट गए थे। टूट गए, पूरा खंडर है। देखो आप देखेंगे ना, पूरा खंडर है। देखो ये इधर का और ले लो थोड़ा। ये इतना बड़ा फोर्ट नहीं है, जैसे और फोर्ट है ना जयगढ़ नाहरगढ़ फोर्ट उनकी तरह, उससे छोटा है थोड़ा। और ये तो देखो जैसा खंडर हुआ था ना वैसे हमारा वैसे ही है। देखो इसमें तो कोई चेंजेस नहीं हुआ। कौन पूजा करते हैं? स्थानीय लोग, जैसे आसपास आसपास के लोग। एंटर किया है। एंटर के बावजूद देखो उधर जो वो हवेली दिख रही है ना, उधर देखो भैया थोड़ा, वो तो राजपुरोहितों की हवेली होती थी पहले, जो राजाओं को धार्मिक कार्य के लिए सजेशन देते ना, उनकी हवेली होती थी। ये पूरा गार्डन था, वो पूरी दीवार है जिसमें 5 गेट हैं, जिसके अलग अलग नाम है। दिल्ली गेट, लाहौरी गेट, सारे मैंने बताया है आपको। ये पूरा मार्केट का एरिया था। और ये लास्ट फोर्ट है, ये लास्ट स्टेज के, इसके ऊपर 3 फ्लोर और होते थे। तो ऊपर शीश महल होता था, एक जनाना महल होता था, एक दासियों के फ्लोर थे। वो तीनों फ्लोर गिरने से ही ये पूरा खंडर में तब्दील हो गया। और इसके नीचे 2 फ्लोर थे जो उनको बंद कर रखा है सारे को। देखो लाल लाल सा चमक रहा है, सेकंड थर्ड गेट। ये बरामदा क्या है, ऐसे लंबा खाली है। देखो दरवाजे ये लंबा है, 8 फीट चौड़ा है, 7 फीट लंबा। यहाँ जाके दीवार पर सिंदूर लगा के लोग बैठ के पूजा करते हैं। दीवार पर सिंदूर हनुमान जी को चढ़ाते हैं वैसे दिन भी। और ये जंगल है, यहाँ सांप बहुत ज़्यादा है, तो मोर बहुत ज़्यादा है, हज़ारों मोर।